लेकिन एशिया में कोई मुकाबला विमेंस क्रिकेट में नहीं है इंडियन विमेंस का। देखें आज के फाइनल में एक्सपेक्टेड भी यही था कि इंडियन टीम क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग है तो वही जीतेगी, लेकिन इतना ज़्यादा वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कि अगर एशिया के इस पूरे सर्किट की बात करें, अनडाउटेडली इंडिया इज द बेस्ट टीम। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं जी क्योंकि इंडिया का नाम लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो आज स्टैंडिंग है वो टॉप टायर टीम के साथ होती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दे हैव। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखें डेफिनेटली पाकिस्तान खेलता तो ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच वैसे होते, लेकिन हम लोग ने खुद ही प्लेट में रख के श्रीलंका को दे दिया। गजब बेइज्जती है। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अगर कोई विमेंस क्रिकेट को फॉलो करता चला आ रहा है तो दे नोस कि मैं क्या बात कर रहा हूं बार बार के भाई। वो इंग्लैंड को भी अब अक्रॉस द फॉर्मेट्स वो टेस्ट को छोड़ के 50 ओवर हो जाएं या वो T20 हो जाए आसानी से हरा रही है। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन गर्ल्स के भाई हरमनप्रीत कौर जो खुद एक बड़ी कमाल की क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो है कामयाबी समेटवा दी। मंदाना हो शिफाली वर्मा हो, लेकिन आज पहले इंडिया की फील्डिंग ब्रिलियंस शेयर एनर्जी उससे 2 विकेटें आई रन आउट हो गए। और ये दोनों ही खिलाड़ी जो है जो श्रीलंका की पहाड़ खातून थी ये दोनों ही रन आउट हो गई। और उसके बाद रेणुका ने फिर खड़े नहीं होने दिया, 3 विकेटें ली पेसर रेणुका। और इंग्लैंड की सीरीज से हम इस पर बात कर रहे थे कि ये एट टाइम्स रन्स लीक कर रही है, लेकिन इसका पेस है अगर ये गुडलैंड चैनल को मेंटेन कर लेती है तो वहां से ये 9-10 मीटर से बॉल को जैक बैक भी करती है। एट टाइम्स बॉल वहां से सीम से सीधा भी रह जाता है। जी हाँ, विमेंस क्रिकेट में भी ये सब होता है, सिर्फ ड्रामा नहीं होता कि हा हा इंडिया जीत गई, हा हा इंडिया जीत गई। उसमें भी बॉलें हिलती हैं, बॉलें बाहर भी जाती हैं, बॉलें खड़ी भी होती हैं। तो ये मैं आपको समझा दूं। श्रीलंकन लड़कियां समझती हैं बस टॉस जीते और हर दफा पहले बैटिंग कर लें। उन्होंने पाकिस्तान की तरह जिस तरह 1 रन से जीती, बुरा हाल था श्रीलंका का। 18 पे 6 और कोई 43 पे 9 आउट हो गई थी आखिरी विकेट पे। 22 रन की पार्टनरशिप आई और मैं हैरान हूं कि हरमनप्रीत कौर ने क्यों उनको मौका दिया, क्यों रेणुका सिंह 3 ओवर 1 मेडन 5 रन 3 विकेटें थी, क्यों शिफाली वर्मा को लगाया? क्या वो 65 रन जो करवा के वो क्या चाह रही थी क्या हो? और कैसी परफॉर्मेंस नजर आई, कंप्लीटली वन साइडेड फाइनल। इतना बड़ा फाइनल था, इससे तो पाकिस्तान की बच्चियां आती हैं। और जिस तरह स्मृति मंदाना ने 25 बॉलों में 50 किया, 3 छक्के और आखिरी छक्का भी मार के मैच ही खत्म कर दिया। तो यही परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया से चाहिए थी। इंडिया शुड बी वेरी हैप्पी कि उन्होंने पहले तो 65 पे रिस्ट्रिक्ट किया, जो प्लान्स बना के लाई थी वो एग्जीक्यूट हुए। रेणुका वाज ब्रिलियंट, स्नेह राणा, राजेश्वरी गायकवाड वाज ब्रिलियंट विद द बॉल एंड दे हैड अ प्लान कि जहां आपने बॉल डालनी है उन लाइन और लेंथ को एग्जीक्यूट करना है। और मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट ने उस ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या प्लान किया होगा, लेकिन जो एज अ व्यूअर मेरे सामने हुआ मुझे लगता है वो प्लान्स परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए। इंडिया शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ, the entire team should be very proud of themselves, and Harmanpreet Kaur should be proud of herself and her teammates. What a stunning performance it was, a complete devastation and one-sided show by Team India women. So congratulations to each and every one of you. आपने बिकॉज लड़कियां लेकर आए, लड़के लेकर आए, क्रिकेट के अंदर जीती हुई ट्रॉफी होती है वो इवेंचुअली आपके हेडक्वार्टर्स के कबर्ड पे सजाई जाती है, एंड इट्स अ ग्रेट विन। एशिया कप चैंपियंस और ऑनवर्ड एंड अपवर्ड वाली कहानी हो गई है, क्योंकि यहां से अब कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत करीब है, सो आई गेस जो अब टीम कॉम्बिनेशंस होंगी ये एशिया कप की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा होंगी। सो राइटली सो क्वींस ऑफ एशिया इंडियन वुमेन फाइनल आप समझते होने चाहिए जिसमें पहली बॉल से ही समझ आ गई थी कि दूसरी टीम 18 पे 6, कोई 25-26 पे 7, फिर 28-29-30 32 पे 8, 43 पे 9। ये क्या फाइनल है? मतलब इस तरह आते हैं बंदा फाइनल के लिए तैयार हो। इससे तो पाकिस्तान खेल लेता, कम से कम कोई फाइट तो नजर आती। इस बात पर है कि पाकिस्तान कैसे हार गया इस टीम से यार, श्रीलंका से। श्रीलंका से कैसे हार गए आप कहीं तो थाईलैंड को मार रहे हैं, उसके बाद फिर इंडिया को मार रहे हैं जी, फिर उसके बाद आप श्रीलंका से सेमीफाइनल हार रहे हैं। तो यार स्क्रूटनी तो हमारी लड़कियों की होनी चाहिए, मालूमात इनसे करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि दुनिया की बदतरीन टीम से भी हार जाते हो आप, दुनिया की बेहतरीन टीम से। मतलब ये कोई
अनप्रिडिक्टेबिलिटी अगर इसको बोलेंगे तो मेरी तरफ से यूनिवर्सल लानत है ऐसी बात के ऊपर। ये तो थाईलैंड से भी बुरा हाल किया है श्रीलंका के साथ इंडिया ने, और वही हुआ रेणुका ने जिस तरह की बॉलिंग की मेरे ख्याल से उसके 4 ओवर पूरे करवाना चाहिए था, उसका हक बनता था। 3 उन्होंने आउट भी किए, 1 रन आउट भी उन्होंने किया। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त जो है आज का मैच जीता, और स्पेशली जिस तरीके से बैटिंग इन लोगों ने की, बॉलिंग तो ज़बरदस्त की